हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास में इस इंग्लिश की कहानी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की इस वीडियो से आपको बहुत से नए डेली यूज के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलने वाले हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आज की हमारी कहानी का टाइटल है द इंटेलिजेंट बॉयज। तो दी मैंने इसको इसीलिए बोला है क्योंकि इसके नेक्स्ट आने वाला जो वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है? वावल साउंड से, यानी कि ए ई आई ओ यू इन लेटर्स से भी अगर कोई वर्ड शुरू होता है और वावल साउंड आती है तो हम क्या बोलेंगे? इसको द की बजाय दी बोलेंगे। तो इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, बॉयज मीनिंग लड़के। तो बुद्धिमान लड़कों के बारे में आज की हमारी कहानी रहेगी। फर्स्ट पैरा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वर, वहां थे, टू एक्सीडिंगली इंटेलिजेंट, दो बहुत ही यानी कि अत्यंत इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, एंड और कंपिटेंट बॉयज यानी कि सक्षम लड़के थे। माइकल एंड रॉबर्ट, ये उन दोनों के नाम हैं। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही। दे वर सो टैलेंटेड, वो दोनों इतने टैलेंटेड यानी होनहार थे। दैट की दे कुड, वो कर सकते थे क्या? आउट डू एनीवन, यानी अपने आप को बेहतर साबित करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? आउट डू। तो वो बेहतर हो सकते थे किसी से भी, बट लेकिन बोथ ऑफ देम, दोनों ही ग्रू अप यानी वो बड़े हुए, इन अ डिफरेंट वे यानी कि अलग तरीके से, दोनों अलग अलग प्रकार से बड़े हो रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी है दो बुद्धिमान लड़कों के बारे में और एक समय की बात है कि दो बहुत ही बुद्धिमान और सक्षम लड़के माइकल और रॉबर्ट बचपन से ही वो क्या थे? इतने होनहार थे कि वो अपने आप को किसी से भी बेहतर साबित कर सकते थे। लेकिन दोनों ही कैसे बड़े हो रहे थे? वो अलग तरीके से बड़े हुए थे। नेक्स्ट, माइकल यूज, तो जो माइकल है उसने क्या इस्तेमाल किया? उसने उपयोग किया हिज इंटेलिजेंस यानी अपनी बुद्धिमत्ता का, एंड एप्टीट्यूड और योग्यता का, क्या करने के लिए? टू ग्रो यानी कि बड़ा होने के लिए, बढ़ाने के लिए। किसमें? इन हिज करियर यानी कि अपने पेशे में, अपने व्यापार में, एंड और प्रूव हिमसेल्फ और खुद को साबित करने में। टू बी सुपीरियर यानी कि अपने आप को बेहतर साबित करने में। टू अदर्स यानी कि दूसरों से। ही पार्टिसिपेटेड, उसने भाग लिया था। इन ऑल टाइप्स ऑफ कंपटीशन, सभी तरह की प्रतिस्पर्धाओं में। मेट डिग्निटरीज यानी कि वो गणमान्य व्यक्तियों से मिला था। एंड विजिटेड, और वो घूमा था डिफरेंट प्लेसेस यानी कि बहुत सी अलग अलग जगह हैं। एंड मेड फ्रेंड्स, और उसने दोस्त भी बनाए थे। तो दोस्तों, इन दो लड़कों में से माइकल ने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया अपने पेशे को बढ़ाने में और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में। वो सभी तरह की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेता था, गणमान्य व्यक्तियों से मिलता था, अलग अलग जगहें घूमता भी था और दोस्त भी बनाता था। नेक्स्ट, रॉबर्ट वाज अवेयर, तो जो रॉबर्ट था वो वाकिफ था यानी कि वो जानता था क्या? ऑफ हिज टैलेंट, अपने हुनर को। बट लेकिन, एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही ऑल्सो अंडरस्टूड, वह ये भी समझता था, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को भी वो समझता था। सो इसलिए इंस्टेड ऑफ यानी बजाय के, फॉलोइंग हिज ड्रीम्स यानी अपने सपनों को पूरा करना, ऑफ बिकमिंग, क्या बनने का उसका सपना था? अ ग्रेट मैन, एक बड़ा आदमी। ही लुक्ड, वो देख रहा था, फॉर वेज यानी कि अलग तरीकों को, क्या करने का? टू हेल्प अदर्स यानी दूसरों को मदद करने के तरीकों को वो देख रहा था यानी कि खोज रहा था। हेंस, इसलिए, ही वॉज लव्ड, उसे प्यार किया जाता था, बाय एवरीवन यानी सभी उससे प्यार करते थे। एंड बिकेम फेमस, और वो प्रसिद्ध यानी कि फेमस हो गया था। दो, हालांकि, इन हिज स्मॉल सर्कल, हालांकि जो उसका सर्कल था यानी कि वो जो जान पहचान थी उसकी, वो बहुत कम लोगों से थी। तो दोस्तों, अब दूसरा लड़का जो रॉबर्ट है, इसको भी अपने टैलेंट का यानी हुनर का पता तो था, लेकिन उसी समय वो अपनी जिम्मेदारी यानी अपना कर्तव्य, फर्ज भी समझता था। इसलिए बजाय कि एक बड़ा आदमी बनने के, अपने सपनों को पूरा
करे, उसने क्या किया, वो खोजने लग गया, ढूंढने लग गया दूसरों को मदद करने के तरीकों का। इसलिए सभी उससे प्यार करते थे और वो अपने छोटे सर्कल में ही सही लेकिन बहुत फेमस हो गया था। नेक्स्ट, डेस्टिनी हैड, जो किस्मत थी उसको क्या था, समथिंग डिफरेंट इन स्टोर, उसके पिटारे में कुछ अलग ही था। किसके लिए, फॉर ईच ऑफ देम, उन दोनों के लिए अलग अलग किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अ ग्रेट डिजास्टर, एक बहुत ही आपात सी घटना यानी अनहोनी, स्ट्रक द लैंड, वहां उस जमीन पर घट गई थी जहां वो रहते थे। माइकल वॉज फेसिंग, तो जो माइकल था वो सामना कर रहा था सच अ सिचुएशन, यानी ऐसी परिस्थिति का, फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार। बट लेकिन हिज ग्रेट आइडियाज, उसके जो महान विचार थे, वर्कड सक्सेसफुली, वो सफलतापूर्वक काम ला रहे थे, काम कर रहे थे। एंड द सिचुएशन, और जो स्थिति थी, ऑफ द लैंड, यानी उस शहर की, इंप्रूव्ड अ लिटल, वो थोड़ी सी सुधार आ गया उसमें, यानी थोड़ी सी बेहतर वो हो गई थी। तो दोस्तों, दोनों ही दोस्तों के लिए किस्मत के पिटारे में कुछ और ही था। एक अनहोनी सी घटना घट गई थी उस धरती पर। तो जो माइकल था वो पहली बार ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा था, लेकिन जो उसके महान विचार थे वो सक्सेसफुली, यानी कि सफलतापूर्वक काम कर गए थे, और जो वहां सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, उसमें सुधार थोड़ा सा आ गया था। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ, रॉबर्ट वॉज, जो दूसरा लड़का रॉबर्ट था, वो क्या था, एक्सपीरियंस्ड, यानी कि वो अनुभवी था, इन सॉल्विंग, सॉल्विंग होता है हल करने में, सच प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसी परेशानियां, हिज नॉलेज, यानी उसका जो ज्ञान था, इन अ वाइड एरे ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत से ज्यादा विषयों के बारे में जो उसको जानकारी थी, उसने क्या किया, प्रिवेंटेड, यानी कि उसने रक्षा की थी, द डिजास्टर, इस आपदा से क्या करने में, फ्रॉम अफेक्टिंग, यानी कि प्रभावित करने में, हिज एरिया, यानी उसके इलाके को, हिज टेक्निक्स, यानी उसकी जो तकनीकें थी, एंड मेथड्स, और जो तरीके थे, वर अडॉप्टेड, वो अपनाए गए थे, नॉट ओनली, ना केवल, इन माइकल्स लैंड, ना कि केवल माइकल की धरती पर, यानी उसके इलाके में, बट लेकिन ऑल्सो इन ऑल द नियर बाई लैंड्स, लेकिन जो आसपास के इलाके भी थे उनमें भी क्या किया गया था, ये जो तकनीकें और तरीके थे रॉबर्ट के, वो अपनाए गए थे। ही बिकेम मोर फेमस, वो क्या हो गया था, और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था, किससे, देन माइकल, यानी कि माइकल से, एंड सून, और जल्द ही, पीपल, लोगों ने क्या किया, यूनानिमसली, यानी एक मत से, इलेक्टेड, यानी कि चुन लिया था रॉबर्ट को, कैसे, एज द स्टेट गवर्नर, यानी कि उस स्टेट का राज्यपाल, यानी कि गवर्नर चुन लिया था। माइकल नाउ रियलाइज, माइकल ने अब महसूस किया था, दैट की द ग्रेटेस्ट फेम, जो सबसे बड़ी शोहरत, यानी सबसे बड़ा जो नाम था, एंड विजडम, और जो बुद्धिमता थी, उसके रिजल्ट्स, यानी कि परिणाम कहां से आते हैं, फ्रॉम द थिंग्स, यानी कि उन चीजों से आते हैं जो वी डू फॉर अदर्स, जो हम दूसरों के लिए करते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ जहां माइकल के इलाके में उसके महान विचारों से थोड़ी सी जो सिचुएशन थी वो सुधार आया था उसमें, दूसरी तरफ जो रॉबर्ट था वो अनुभवी था ऐसी समस्याओं को हल करने में, उसका जो ज्ञान था, बहुत से विषयों का उन्होंने रक्षा की थी उस आपदा से, उस इलाके को प्रभावित करने में, और उसकी जो तकनीकें और जो तरीके थे उनको अपनाया गया था, ना केवल माइकल के इलाके में, लेकिन जो आसपास की जो इलाके थे वहां भी अपनाया गया था, और वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा फेमस, यानी प्रसिद्ध हो गया था माइकल से, और जल्द ही लोगों ने एक मत से रॉबर्ट को उस राज्य का राज्यपाल चुन लिया था। और माइकल को अभी महसूस हुआ था कि सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी शोहरत और जो बुद्धिमता है वो कहां से आती है, वो जो चीजें हम दूसरों के लिए करते हैं उसी के परिणाम स्वरूप हमको जो शोहरत है और जो विजडम है, बुद्धिमता, ये चीजें मिल पाती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो असली नाम है, जो शोहरत है, वो ना हमें बड़ा ऑफिसर बनने से मिलती है, ना बहुत ज्यादा पैसा कमाने से, वो असली खुशी हमें मिल पाती है जब हम दूसरों की मदद कर पाते हैं अपने टैलेंट के जरिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने टैलेंट को सही से इस्तेमाल
करेंगे और अपने आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए प्रयास करते रहेंगे। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।